नमस्कार, सनातन भारत के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे रामायण की। रामायण श्री राम के राजकुमार से राजा बनने तक की कहानी है अथवा धर्म एवं कर्म प्रधान जीवन जीने की कला की सीख है। सदियों से रामायण ने हमें नैतिकता, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। एक आम हिंदू धर्मावलंबी के लिए रामायण एक धर्म ग्रंथ है, किंतु यदि हम रामायण का पाठ कर उसमें उल्लेखित प्रसंगों का विश्लेषण करें तो उसमें निम्न संदेश मिलेंगे। हर एक प्रसंग, हर एक पात्र हमें जीवन जीने की सीख देता है। तो आइए इस वीडियो में हम रामायण के कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये ग्रंथ हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। हमारे शास्त्रों में गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। गुरु वो हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और राजकुमार राम के जीवन में भी गुरु वशिष्ठ का स्थान अद्वितीय था। छोटी सी उम्र में ही राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल गए। वहां उन्होंने न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि अनुशासन, विनम्रता और सेवा भाव जैसे गुणों को भी आत्मसात किया। एक राजकुमार होने के बावजूद कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं किया। हमेशा अपने गुरुजनों और बड़ों का आदर करते थे एवं उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। गुरुकुल में रहकर उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी, धर्म और कर्म का महत्व समझा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श राजा बनने के लिए भी तैयार किया। राम का गुरुकुल प्रवास हमें सिखाता है कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है और गुरुजनों का सम्मान करना कितना आवश्यक है। राम और उनके भाइयों का अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति प्रेम और समर्पण अतुलनीय था। वो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, उनकी हर बात को शिरोधार्य करते थे। एक बार की बात है, गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए उन्हें पवित्र जल की आवश्यकता थी। श्री राम तुरंत ही अपने गुरु की आज्ञा मानकर जल लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक प्यासा कौआ दिखा। कौआ अपनी प्यास से व्याकुल था। राम ने अपनी मानवता नहीं छोड़ी और उस कौए को पानी पिलाया। जब राम देर से लौटे तो गुरु वशिष्ठ ने उनसे इसका कारण पूछा। राम ने सारी बात सच सच बता दी। गुरु वशिष्ठ राम की करुणा और सत्यनिष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें दयालु और सत्यवादी भी बनना चाहिए। सीता स्वयंवर के समय जब राजा जनक ने शर्त रखी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा, तब अनेकों राजा और राजकुमार उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। सभी ने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्री राम ने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसे तोड़ दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री राम उस समय राजकुमार के वस्त्रों में नहीं बल्कि एक वनवासी की तरह साधारण वस्त्रों में थे। उनका यह सादगी भरा रूप दर्शाता है कि वे दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे बल्कि कर्म को ही सर्वोपरि मानते थे। सीता स्वयंवर में श्री राम का यह आचरण हमें सिखाता है कि हमें कभी भी दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि सादगी और सच्चाई से अपना जीवन जीना चाहिए। श्री राम का जीवन त्याग और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश दिया। यह समाचार सुनकर अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। स्वयं राजा दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर पाए। लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजपाट का मोह त्याग दिया, सुख सुविधाओं को त्याग दिया और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को प्रस्थान किया। श्री राम का ये त्याग हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता के वचन का हमेशा पालन करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। उनका जीवन हमें कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। रामायण में भाईचारे के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री राम के लिए उनके भाइयों का प्रेम असीम था। जब श्री राम वनवास जा रहे थे तब लक्ष्मण ने भी उनका साथ निभाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने 14 वर्ष तक श्री राम और सीता की सेवा की, उनकी रक्षा की। वहीं दूसरी भरत ने भी श्री राम के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया। उन्होंने अयोध्या का राजा बनने से इनकार कर दिया और श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित करके 14 वर्ष तक उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया। भरत और लक्ष्मण का यह त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि भाई भाई का प्रेम कितना पवित्र और अटूट होता है। हमें भी अपने भाइयों के साथ ऐसा ही प्रेम और समर्पण का भाव रखना चाहिए।
सीता का चरित्र भारतीय नारीत्व का आदर्श है। वे पतिव्रता धर्म का प्रतीक हैं। जब श्री राम को वनवास जाना पड़ा, तब सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि एक पत्नी होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के सुख दुख में उनका साथ निभाऊं। वन में रहते हुए सीता ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। रावण द्वारा उनका हरण कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्रता और अपने पति के प्रति अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। सीता का जीवन हमें सिखाता है कि एक पत्नी को अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए, उनके सुख दुख में उनका साथ निभाना चाहिए। उनका चरित्र हमें धैर्य, साहस और पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। श्री राम का जीवन समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को मिटाने का संदेश देता है। वनवास के दौरान श्री राम शबरी नामक एक भीलनी के आश्रम में गए। शबरी, मैं तुम्हारे आश्रम में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। शबरी श्री राम की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने अपने आराध्य की सेवा के लिए जंगल से बेर इकट्ठा किए और उन्हें प्रेम से धोकर श्री राम को खाने के लिए दिए। शबरी माँ, ये बेर बहुत मीठे हैं। तुम्हारे प्रेम और भक्ति को मैं समझता हूँ। श्री राम ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उन बेरों को खाया। उन्होंने शबरी के प्रेम और भक्ति को पहचाना, न कि उसकी जाति को। हमें कभी भी किसी के साथ जाति, धर्म या ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। श्री राम का यह आचरण हमें सिखाता है कि हमें सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। श्री राम ने हमेशा धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। जब उन्हें पता चला कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया है, तो उन्होंने सुग्रीव को न्याय दिलाने का निश्चय किया। सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। बाली शक्तिशाली था, लेकिन श्री राम ने धर्म का साथ देते हुए उसका वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। श्री राम ने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से हर चुनौती का सामना किया। जब उन्हें लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तब उन्होंने नल और नील की सहायता ली। नल और नील को यह वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा फेंका गया कोई भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। मैंने उनकी इसी विशेषता का उपयोग करके समुद्र पर पुल का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। हमें अपनी और दूसरों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। श्री राम ने हमेशा अपने शत्रुओं का भी सम्मान किया। लंका विजय के बाद जब उन्होंने रावण का वध किया, तब उन्होंने उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। यहाँ तक कि रावण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी मैंने विभीषण को ही सौंपी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें उनके अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए और उनके साथ भी मानवीय व्यवहार करना चाहिए। श्री राम का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक है। लंका विजय के बाद जब वे अयोध्या लौटे, तब उनके पास अपार धन संपत्ति थी। लेकिन मैंने कभी भी धन संपत्ति का मोह नहीं किया। मैं हमेशा सादगी से रहा और अपने प्रजा का ध्यान रखा। श्री राम का यह त्याग हमें सिखाता है कि हमें धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें सादगी से जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना बनाना चाहिए। दोस्तों, रामायण का मात्र पाठ ना करें, रामायण को समझें कि किस प्रकार एक शिशु राजकुमार बना और फिर किस प्रकार मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम बना, एवं आज हम उन्हें भगवान श्री राम कहते हुए उनकी पूजा करते हैं। रामायण हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीना सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलकर, कर्तव्य का पालन करके, प्रेम और त्याग का भाव रखकर हम एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आइए हम सब मिलकर श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर आधारित राम राज्य की और अग्रसर होने के लिए प्रेरित होते हैं।